मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी के मामले में हूबहू चरितार्थ हो रही है। हुआ यूं कि मोदी सरकार ने पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तय किया कि दुनिया में भारत अपना पक्ष रखेगा। पाकिस्तान समर्थित आतंकी पोल खोलने के लिए 7 नेताओं के नेतृत्व में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाए गए और इनके जरिए दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूती से रखा जाना है। प्रतिनिधिमंडल के लिए सरकार ने अलग अलग दलों के नेताओं का चयन किया, जैसे कांग्रेस से शशि थरूर, डीएमके से कनिमोझी और एनसीपी शरद पवार गुट से सुप्रिया सुले जैसे लोग इनको लीड करने वाले हैं और इनके सदस्य भी अलग अलग दलों से हैं। गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद, एमजे अकबर, मनीष तिवारी, असदुद्दीन ओवैसी, यूसुफ पठान जैसे 50 से ज़्यादा अनुभवी और युवा नेताओं को इन प्रतिनिधिमंडलों के लिए चुना गया है। विपक्षी दलों से सत्ता पक्ष तक सभी सरकार के इस रुख का समर्थन कर रहे थे। इसमें ना एक ही पार्टी के सांसद थे, ना ही सब एक ही धर्म या वैचारिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस और टीएमसी को इससे दिक्कत हो रही है और अब ममता बनर्जी अपनी अलग खिचड़ी पकाने लगी हैं। पहले कांग्रेस ने शशि थरूर के नाम पर तमंचा रखा और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके बल्लेबाज सांसद यूसुफ पठान सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल बंगाल की दीदी ममता बनर्जी और उनके सिपहसालार यूसुफ पठान ने इस प्रतिनिधिमंडल से किनारा कर लिया है। सुना है पठान साहब को सीधे बुलावा आया था, उन्होंने भी ना कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? क्या ये सिर्फ दिल्ली दूर है या दाल में कुछ काला है? तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार को सूचना दे दी है। पार्टी ने कहा कि वो भारत का संदेश ले जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में हिस्सा नहीं लेगी। बताया ये भी जा रहा है कि पार्टी ने यूसुफ पठान को सीधा निर्देश दे दिया है कि वो भी इसके लिए मना कर दें। संभवतः इसी कारण जब सरकार ने यूसुफ पठान से संपर्क किया तो उन्होंने कह दिया कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ। यह पहला मौका नहीं है जब यूसुफ पठान को लेकर इतनी चर्चा है। यूसुफ पठान पहले भी विवादों में रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा से फैले तनाव के बीच उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए फोटो शेयर की और उनकी पोस्ट को हिंदुओं पर हमले के बीच संवेदनहीनता माना गया। पार्टी और सांसद के किनारा करने के बाद ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी मानने जाने वाले अभिषेक बनर्जी इनके बचाव में कूद पड़े हैं। वो भी आदतन हर मुद्दे पर केंद्र के विरोधी हो गए हैं। प्रतिनिधिमंडल के मामले पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित में आतंक के खिलाफ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। डेलीगेशन भेजे जाने से समस्या नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी से कौन जाएगा यह पूरी तरह हमारा फैसला होना चाहिए। ऐसा पहली बार भी नहीं है जब ममता बनर्जी और टीएमसी पर सवाल उठे हों। मुर्शिदाबाद हिंसा, कोलकाता रेप मर्डर केस, वक्फ बोर्ड मामला हो या सी और एनआरसी का खुला विरोध, हर बार वे सवालों के घेरे में रही हैं। उन पर एंटी हिंदू होने के आरोप लगते रहे हैं और कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद तो उन पर राष्ट्र विरोधी होने का आरोप तक लगाया गया। देश आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर एकजुटता का परचम लहराने को तैयार है, लेकिन टीएमसी और यूसुफ पठान के फैसले ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी। कहा यह भी जा रहा है कि ममता बनर्जी महज केंद्र से अदावत के कारण पीछे नहीं हटी हैं, उनके इस फैसले के पीछे तुष्टीकरण का सियासी लाभ भी है। जाहिर है कि जब प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में दौरा करेगा तो बात पहलगाम से शुरू होगी। भारत का पक्ष रखने के लिए पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद को घेरना होगा। नेताओं को दुनिया को बताना होगा कि कैसे पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, कलमा पढ़वाया गया और पैंट तक उतार ली गई। संभव है कि ममता बनर्जी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को बेपर्दा नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके वोटर तौहीन न मान लें। ऐसे में पठान का इनकार और ममता की दूरी पर सवाल उठने लाजमी है। उनसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रहित से ऊपर भी कोई सियासी रणनीति हो सकती है। अब बात करते हैं कांग्रेस और थरूर की। डेलीगेशन को विदेश भेजने के मुद्दे पर कांग्रेस अपने ही सिपहसालारों की टांग खींचने में मशगूल है। विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्र और सॉफ्ट पावर पर उम्दा बोलने वाले शशि थरूर देश के पक्ष में खड़े हुए तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। 17 मई को सरकार ने शशि थरूर के नाम के साथ लिस्ट सार्वजनिक की। कुछ ही देर बाद कांग्रेस ने उन नेताओं की सूची जारी कर दी जिसके नाम वो अपनी तरफ से दे रही थी। खास बात यह है कि इसमें थरूर का नाम नहीं था। कुछ देर बाद शशि थरूर ने सरकार का आभार जता दिया और यहीं से कांग्रेस की किरकिरी शुरू हो गई। सरकार ने थरूर जैसे शख्स को चुना क्योंकि उनकी ज़बान में सेहत, दिमाग में दम और विदेश नीति की समझ में गहराई है। हालांकि कांग्रेस को तो हाईकमान की चौखट पर माथा टेकने वाले नेताओं की फौज चाहिए। उसे वो नाम प्यारे लगते हैं जो उसके चुनावी तुष्टीकरण के एजेंडे पर खरे उतरें। एक कहावत है, एक तो करेला और दूजा नीम चढ़ा। यही कांग्रेस के साथ भी हुआ। कांग्रेस ने जो 4 नाम सुझाए उनमें से 3 तो विवादों में फंसे हैं। सैयद नसीर हुसैन के समर्थन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का आरोप है। गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री 15 दिन पाकिस्तान में गुजारने का आरोप लगा चुके हैं और पंजाब के राजा बरार पर खालिस्तानी समर्थक एक सिंगर का पक्ष लेने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, बरार अकाल तख्त के अपमान को लेकर भी विवादों में थे। अब भला इनसे दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी की उम्मीद कैसे की जाए?
जो अपने ही देश में अपनी किरकिरी करा रहे हों। थरूर के नाम को दरकिनार करना केवल कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति नहीं है, उनसे तो यह दुश्मनी गांधी परिवार के मुखालफत के कारण भी है। उन्होंने 2022 में खरगे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर गांधी परिवार की नाक में दम कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। कांग्रेस ने इसे लक्ष्मण रेखा लांघना बताया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने सरकार का साथ दिया। इससे कांग्रेस के कुछ नेताओं की नींद हराम हो गई। इसलिए थरूर को उनकी पार्टी कबाड़ समझने लगी है, हालांकि उसे नहीं मालूम कि वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। इन घटनाक्रमों से साफ है कि इन पार्टियों के लिए देश हित के आगे दलगत राजनीति सबसे बड़ी है। राजनेताओं और राजनीतिक दलों का भविष्य जनता के हाथ में है और जनता इन घटनाओं को भी देख रही है। इन घटनाक्रमों के बाद जनता का इन पार्टियों को लेकर फैसला क्या होगा, ये जनता से बेहतर शायद कोई नहीं जानता। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए TFI के साथ।